पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से मुताल्लिक मुतज़ाद इत्तलात, कौमी हुकूमत की सरगोशियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से इमरान खान को माइनस किए जाने की अफवाहें, कप्तान का अपने खिलाड़ियों पर शदीद अदम एतमाद, फ्रेंडली अपोजिशन खेलने का इल्जाम। इस सब में 9 मई में मुलव्विस अफराद से मुताल्लिक फौजी अदालतों को फैसले सुनाने का ग्रीन सिग्नल। यह खाका है आज इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे का तो भरपूर तरीके से सियासी इंतशार और इख्तलाफात की अमली तस्वीर पेश कर रहा है। नाना करते ही सही, बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए हाँ तो की, लेकिन अब हुकूमत तहरीक इंसाफ की मुसालियती कोशिशों को मुस्तरद करके सियासी इंतशार को कम करने के बजाय मजीद बढ़ाने पर बजिद है। इसका बड़ा सबूत आज एक और पेशरफ से सामने आया जब 26 नवंबर के पीटीआई एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर दर्ज होने वाले मुकदमे में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरे कत्ल की FIR मंजर-ए-आम पर आ गई। FIR के मतन के मुताबिक तमाम वाक़े का मंसूबा अडयाला जेल में बनाया गया और रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वाक़या इमरान खान के मां पर और हुक्म पर हुआ। मतन के मुताबिक जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के जरिए मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के गवाहान कुछ कैदी मुशक्कती जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बानी PTI के हुक्म की तामील बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने की। FIR के मुताबिक उमर अयूब, शेख फकास अकरम, सलमान अकरम राजा ने बाहमी साजिश मुजरमाना के तहत हिकमत अमली बनाई, जबकि मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत ने हुक्म की तामील की। शायद हुकूमत के इसी रवैये को देखते हुए तहरीक इंसाफ भी एक बार फिर आके दिखाने लगी है, जिसके बकौल मुज़ाकरात की कोशिश को कमजोरी या मजबूरी ना समझा जाए। मुज़ाकरात के नाम पर किसी से भीख नहीं मांगेंगे। हमारा मुतालिबा ये है कि इस वक्त इमरान खान और जितने कैदी है उनको रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जजेस के उसमें, और वो इंक्वायरी करवाए जी। मुज़ाकरात को जो गाइडलाइन है वो अडयाला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे, और अगर आप उन्हें बाहर रख के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे और ऐसे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इंप्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके PTI के साथ आके मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें, हमने तो सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। गो के तहरीक इंसाफ तो यह तासुर दे रही है कि उन्होंने हुकूमत की जानिब से सदमहरी का मुजाहरा किए जाने के बाद मुज़ाकरात से मुताल्लिक यू टर्न लिया, लेकिन इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को गुज़श्ता रोज अपने बानी से भी चैलेंज मिला जब इमरान खान ने बाहर मौजूद क़यादत को चार्जशीट किया। इमरान खान की बकौल पार्टी क़यादत फ्रेंडली अपोजिशन होने का तासुर क्यों दे रही है, क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन डी चौक वाक़े से निपटने पर तशवीश है। इमरान खान ने एक बार फिर डी चौक क्रैकडाउन की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेर हिरासत कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर यह मुतालबात 15 दिसंबर तक पूरे ना हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुहिम तेज करेगी, जिसमें सिविल नाफरमानी की कॉल में शिद्दत लाना और योम सोग मनाना शामिल है। मुज़ाकरात से पहले ही मुज़ाकरात डीरेल होने के खदशे का शिकार होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां जुबानी महाज गर्म कर दिया है, वहां सियासी हरबे के तौर पर अपोजिशन की दीगर जमातों को भी एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रक करने के इक़दामात शुरू हो गए हैं। इसी मुतालिक आज एक बार फिर उस ही किरदार की आमद हुई जिसको माज़ी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही मुज़ाकरात का मैंडेट तो दिया था, लेकिन ये वो मैंडेट था जिसमें उनके पास फैसलों का इख्तियार नहीं था। तो हम आज एक बार फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के नाम से कायम अपोजिशन अलायंस के सरबरा महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत मुखालिफिन का हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें महमूद अचकज़ई ने अब तक की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सामने कुछ शर्त रखी है। उसमें एक तो ये शर्त रखी गई है कि अब कोऑर्डिनेशन के लिए हफ्तावार बुनियादों पर राब्ते होंगे, मुलाकातें होंगी, मुशावरत होगी, और साथ साथ अब तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ चढ़ाई नहीं होगी, बल्कि छोटे सतह पर या ज़िली सतह पर जो है एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। लेकिन इस इजलास में के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई की गैर मौजूदगी ने यह तासुर जरूर तवाना किया है कि बज़ाहिर वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भरोसे को तैयार नहीं है। इस इजलास के बाद PTI रहनुमाओं ने इस मौक़िफ़ को ही दोहराया, जिसके मुताबिक अगर मुतालिबात ना माने गए तो बानी के हुक्म के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ सियासी हरबों के अलावा कानूनी हरबे भी आजमाने शुरू कर दिए हैं, जब आज 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। बैरिस्टर गौहर की वसातत से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की गई है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ,
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इसके अलावा IG इस्लामाबाद, DIG और SSP के खिलाफ भी मुकदमे के इंदराज की कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इस तमाम सियासी रसाकशी में हुकूमत की सोच और अप्रोच यकसर ला ताल्लुकी जैसी दिख रही है, जिसमें तहरीक इंसाफ की ना सिर्फ मुज़ाकरात की कोशिशों को खातिर में नहीं लाया जा रहा, बल्कि उल्टा तहरीक इंसाफ को मजीद दीवार से लगाने के इक़दामात भी हो रहे हैं और ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है। इस मुतालिक गुज़िश्ता हफ्ते जनरल फैज़ हमीद से मुतालिक होने वाली पेशरफ्त ने हुकूमत को पहले ही हल्ला शेरी दी थी और आज होने वाली एक और पेशरफ्त ने भी हुकूमत का मजीद एतमाद बढ़ा दिया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 9 मई वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक हुक्मनामा जारी करते हुए फौजी अदालतों को 9 मई के वाक़यात में मुलविस 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। आईनी बेंच के मुताबिक फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच ने हुक्म दिया है कि जिन मुल्ज़मान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन मुल्ज़मान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया है कि फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। सरबराह आईनी बेंच ने वाज़ेह किया है कि हाई कोर्ट में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को मुकर्रर करेंगे। फौजी अदालतों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के इस हुक्मनामे ने जहां तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं, वहां हुकूमत को एक बार फिर वो मौका मिल गया है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं और बिलखुसूस बानी के खिलाफ फौजी ट्रायल से मुताल्लिक बयानिए को मजीद उभारा जा रहा है। इस मुताल्लिक पहली गवाही आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मौक़िफ़ में मिल गई है।